जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का विशाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम देखते हैं कैसे अनुवाद करते हैं। ERM की मदद से आज हम अनुवाद को सीखेंगे कि उसके मदद से हम अनुवाद को कैसे बनाएंगे, आसान भाषा में सरल तरीका से उस कंसेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे। यूज ऑफ ERM। यूज का अर्थ होता है, यूज मिस होता है USE, इसको पढ़ते हैं यूज। यूज मिस होता है उपयोग करना, यूज मिस होता है उपयोग करना या प्रयोग करना। ऑफ, OF, ऑफ मिस होता है, इसको पढ़ेंगे OF को ऑफ। ऑफ मिस होता है का, की, के। इज मिस होता है IS, इज, इसको पढ़ेंगे IS को पढ़ते हैं इज। इज मिस होता है हैं भी दो तरह से होता है। एक होता है जिसपे बिंदु होता है, एक होता है जिसपे बिंदु नहीं होता है। जिस है पे बिंदु होता है वो प्लुरल होता है, और जिस है पे बिंदु नहीं होता है वो सिंगुलर होता है। तो इसका सेंस हुआ, IS का मतलब हुआ है, वो है जो सिंगुलर हो। उसके अलावा होता है ARE, इसको पढ़ते हैं आर मिस होता है हो, है। आर का दो अर्थ है, हो और है। ये दोनों प्लुरल के लिए होता है, बहुवचन के लिए होता है। एम, AMM, इसको पढ़ते AM को पढ़ते हैं एम मतलब होता है हूँ, एम मतलब होता है हूँ। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ ERM का मतलब हुआ, ERM का मतलब हुआ है, हो और हूँ। अक्सर बच्चे अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इन सभी चीज़ों का बहुत गलत करते हैं कि कहाँ हम हैं का प्रयोग करेंगे, कहाँ हूँ का प्रयोग करेंगे। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग मतलब इतने सरल तरीक़े से देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं इन चीज़ों को कैसे समझेंगे। अब होता है सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट उसको कहते हैं कार्य को करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहते हैं, वही इंग्लिश में सब्जेक्ट कहलाते हैं। कार्य को करने वाले व्यक्ति सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ऐसे चीज़ों को कैसे देखेंगे ये समझते हैं। सब्जेक्ट होते हैं आई मतलब होता है मैं, आई मतलब होता है मैं। WE, वी मिस होता है हम या हम लोग, हम या हम लोग। उसके अलावा होता है YOU, यू मतलब होता है तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। दे मिस होता है वे लोग। ही मतलब होता है ही मतलब वह, पुरुष के लिए, पुरुष कहते हैं लड़का के, पुरुष कहते हैं लड़का को, मर्दाना को। तो ही मिस होता है वह पुरुष के लिए। एक होता है सी मिस होता है वह स्त्रीलिंग के लिए, सी मिस होता है वह स्त्रीलिंग के लिए। एक होता है इट मिस होता है वह निर्जीव के लिए, आइए समझते हैं। पर्सन होते हैं, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। एक पर्सन होते हैं जो तीन तरह के होते हैं, पर्सन तीन तरह के होते हैं, पर्सन तीन तरह के होते हैं। सिंगुलर, प्लुरल। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट पर्सन, एक होते हैं सेकेंड पर्सन, एक होते हैं थर्ड पर्सन। देखिए, सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन,
प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन। सिंगुलर मतलब एक वचन का मतलब हुआ है, जैसे मान लीजिए एक कलम है, इसका बहुवचन आपको बोलेंगे बनाने के लिए, तो कलम का बहुवचन क्या होता है? कलमे। उसी तरह देखेंगे पर्सन कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकेंड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, सेकेंड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में क्या होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या आता है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, सेकेंड पर्सन प्लूरल में क्या आता है, उसको देखेंगे। देखिए ये है पर्सन। पर्सन तीन प्रकार के, एक फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। अब हम बाबू इसको देखेंगे, ऐसे देखेंगे, इसको देखने से पता चलेगा। देखिए पर्सन जो होते हैं, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है आई। क्या आता है? आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आता है। आई का मतलब होता है मैं। अब आप हमसे पूछे कि बाबू मैं का बहुवचन क्या होता है, तो मैं का बहुवचन होता है हम या हम लोग। तो वही इस चीज को बता रहे हैं कि पर्सन में जब आएंगे फर्स्ट पर्सन को देखेंगे तो सिंगुलर में होता है आई, तो आई मिस होता है मैं, तो मैं का बहुवचन क्या होता है, तो मैं का यही बहुवचन होता है वी, डब्लू आई वी। वी मिस होता है हम चाहे हम लोग, हम चाहे हम लोग, हम चाहे हम लोग। आपसे पूछेंगे कि बाबू मैं का बहुवचन क्या होगा, तो आप बताइएगा सर मैं का बहुवचन होता है हम या हम लोग। तो आई का पूछेंगे प्लूरल क्या होगा, तब कहिएगा वी। क्या? वी। देखिए सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आते हैं, यू, वाई ओ यू, इसको पढ़ते हैं यू। यू मिस होता है तुम या आप, तुम या आप। अब यही आपसे पूछेंगे कि सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या होगा, तो सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी होगा यू, लेकिन यहाँ इसका हिंदी अर्थ बदल जाएगा। यहाँ यू मतलब तुम लोग और आप लोग, समझे। उसके अलावा होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, इट। ही मिस होता है वह पुरुष के लिए, सी मिस होता है वह स्त्रीलिंग के लिए, इट मिस होता है वह निर्जीव वस्तु के लिए। तीनों का अर्थ वह होता है, लेकिन किसके लिए होता है, ये ही मिस होता है वह पुरुष के लिए, सी मिस होता है वह स्त्रीलिंग के लिए, और इट मिस वह होता है निर्जीव वस्तु के लिए। अब पूछेंगे वह का बहुवचन क्या होगा, तो वह का बहुवचन होता है दे। क्या होता है? दे, THEY, दे। क्या होता है? दे। दी मिस होता है बाबू वे लोग। क्या होता है? वे लोग। दे मिस क्या होता है? वे लोग। तो यही होते हैं पर्सन, समझिए यही होते हैं पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आता है, तो आई आता है। आई का अर्थ होता है मैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में आता है वी। वी का अर्थ होता है हम या हम लोग। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है यू। यू मिस होता है तुम या आप। सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में होता है यू, तुम लोग या आप लोग। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, इट। ही मिस होता है वह पुरुष के लिए, सी मिस होता है वह स्त्रीलिंग के लिए, इट मिस होता है वह निर्जीव वस्तु के लिए। अब ये वह का बहुवचन आपसे पूछेंगे, तो ये वो का बहुवचन होता है वे लोग। वे लोग मतलब दे। अब हम देखेंगे कि यही सब्जेक्ट होते हैं, कार्य को करने वाले होते हैं, यही सब्जेक्ट यही होते हैं, कर्ता यही होते हैं, कर्ता जिसको सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, कार्य को करने वाले। तो अनुवाद बनाने में तीन चीजों का बहुत ज्यादा योगदान होता है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। तीन चीज होगा तभी जाके हम सार्थक रूप से किसी भी ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट होते क्या हैं। यही मुख्य रूप से आमतौर पर यही सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, किसी लड़का या लड़की का नाम। अब देखेंगे बाबू कि हमको पढ़ना है इज, आर, एम। ये इसका बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब हम देखेंगे इन सबों का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो यहाँ देखिए आपको बताते हैं कि ये हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या हुआ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग।
तो अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ही, सी, इट, किसी एक लड़का किसी एक लड़की का नाम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वही हुआ। तो इन सबों के साथ हम जब भी प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। एक होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जिसको हम आई बोलते हैं, आई, आई के साथ जब भी हम प्रयोग करेंगे तो एम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। बाकी ये जितने मिल रहे हैं, बाकी ये जितने बच रहे हैं, बाकी ये जितने बच रहे हैं उन सबों के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब हुआ आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग करेंगे, यू, वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे, एक से अधिक नामों के साथ दे का प्रयोग। आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे नोट करते हैं, उसको समझिए कैसे इसको लिखा जाएगा। देखिए नोट नंबर 1 कहता है बाबू, नोट नंबर 1 कहता है, नोट नंबर 1 कहता है कि आई के साथ नोट नंबर 1 कहता है आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 2 कहता है आपसे, नोट नंबर 2 कहता है वी, डब्ल्यू ई, वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए यू, वाई ओ यू, इसको पढ़ते हैं यू के साथ इसके साथ भी प्यारे बच्चों आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। इसके साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह देखिए दे, एक आया दे, THEY, दे, इसको पढ़ते हैं दे, दे मीन्स होता है वे लोग। दे के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, दे के साथ भी आर का प्रयोग करते हैं, दे के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करते हैं, दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं नया कंसेप्ट पे, वो होता है ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं, ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं। अगला हुआ सी, SHE, इसको बोलते हैं सी के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, सी के साथ भी इज का प्रयोग करते हैं, सी के साथ भी इज का प्रयोग करते हैं। अगला कंसेप्ट आया वो है इट के साथ भी इज का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। एक नाम के साथ जब आप ट्रांसलेशन बनाने जाइएगा, हिंदी अनुवाद को अंग्रेजी अनुवाद में कन्वर्ट करिएगा तो उसमें लिखा रहेगा मोहन अमीर है, तो मोहन जो आया वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, एक नाम हुआ, तो उसके साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग। वही बात यहाँ लिख रहे हैं कि एक नाम के साथ इज का प्रयोग करते हैं, एक नाम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। एक से अधिक नामों के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ये हुआ बेसिक कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को अगर आप जान जाइएगा, इस कंसेप्ट को आप याद कर लीजिएगा, बस इतना ही कंसेप्ट अगर आपको पता हो जाएगा तो आप इज आर एम की मदद से जितने भी अनुवाद बनते हैं उन अनुवादों को आसानी से सरल भाषा में आप उसको क्या करिएगा, बना सकते हैं। देखिए जो बच्चे
इस नोट को याद कर लेंगे। ए जो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं, ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं, सी के साथ इज का प्रयोग करते हैं, इट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, एक नाम के साथ इज का प्रयोग करते हैं, एक से अधिक नामों के साथ इज का प्रयोग करते हैं। जब हम हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी में बनाएंगे, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, उस दौरान ये सारे कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। तो अगले क्लास में जब भी हम आपको अंग्रेजी का अनुवाद बताएंगे, तो उस अनुवाद में अगर ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके रखे रह रहे हैं तो आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। तो इस प्रकार अंग्रेजी के अनुवाद को सीखने के लिए विशाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और विशाल क्लासेस के जितने भी वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं, उन वीडियो को सरल भाषा में देखिए, समझिए और आपके अंग्रेजी अनुवाद करने का आसान सरल भाषा मिल जाएगा। धन्यवाद।